देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और 24 के दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आज देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पहले चरण की 102 सीटों पर जनता लगातार सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। 21 राज्यों के 102 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल और मणिपुर में लगातार हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस हिंसा के बावजूद लगातार लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और इसी बीच जिन 21 राज्यों में लगातार वोट हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं वोटिंग हुई है तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भी लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, उसके बावजूद भी कई कई जगह ऐसी है जहां छुटपुट हिंसा की खबरें देखने को मिल रही हैं। मणिपुर में भी गोलीबारी की खबरें सामने आ रही है और इसके साथ ही यूपी की 8 सीटों पर भी लगातार जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। वहीं सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। तो सुबह 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज भी अगर पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में 25% रहा वोटिंग परसेंटेज। यूपी में सुबह 11 बजे तक 25.20% जनता घरों से बाहर निकली। वहीं नगीना में सुबह 11 बजे तक 26.89% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, जबकि बिजनौर में 25.50% जनता घरों से बाहर निकली है और नगीना में 26.94% जनता ने वोटिंग की है। सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की हम लगातार बात कर रहे हैं और यूपी के सभी 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और इसके साथ जिन 8 सीटों पर लगातार जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है, सुबह 11 बजे तक 25% वहां का वोटिंग परसेंटेज रहा है। और इसके साथ ही रामपुर की अगर बात करें तो सुबह 11 बजे तक 20.71% जनता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो लगातार 21 राज्यों में सुबह 7 बजे से वोटिंग का दौर जारी है और सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। तो जिन 7 चरणों में चुनाव होने हैं, अगर सीटों के लिहाज से गौर करें तो ये सबसे बड़ा फेज है, क्योंकि 102 सीटों की जनता आज अपने घर से बाहर निकल रही है और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डाल रही है। तो मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी वोट डाला है। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे भूपेंद्र चौधरी, उनके मतदान की तस्वीरें भी सामने हैं। और अगर हम मुरादाबाद के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का मुरादाबाद में देखने को मिला है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए वो मतदान केंद्र अपने पूरे परिवार के लोगों के साथ पहुंचे। तो वहीं मैदान में कई दिग्गज और किसका होगा राज तिलक। तो देखिए 2024 की लड़ाई का आगाज हो चुका है और लोकसभा का चुनावी रण शुरू हो चुका है। आरंभ है प्रचंड और प्रचंड तरीके से आरंभ हुई और सीटों के लिहाज से पहले चरण का चुनाव सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज देख के क्या लग रहा है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की अपील का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव ने बिल्कुल अपील किया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकलकर बाहर आएं और मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातों का असर पड़ रहा है और अभी तक अगर यूपी की जो 8 सीटें हैं, अगर उनकी बात की जाए तो अभी तक लगभग वोट परसेंटेज जो है लगभग 25 से 26% तक हो चुका है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग अगर बात की जाए तो मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में हुई है, जो 34 से 35% तक पहुंच चुकी है। जी नुकसान। लेकिन देखिए राजेश, पश्चिम बंगाल में लगातार हम हिंसा की खबरें सुन रहे हैं। बीते रात से ही वहां पर हिंसा का दौर जारी रहा। चुनाव चाहे कोई भी हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में लगातार जो चुनावी संघर्ष है, चुनावी हिंसा है, वो देखने को मिलती है। इस बार तो बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद आखिर जो हिंसा है वो क्यों हो रही है बंगाल में? देखिए मुस्कान, अगर बात करें बंगाल में हिंसा की तो देखिए वहाँ पे
सरकार लगातार वहाँ पे ममता बनर्जी की रही है और जाहिर सी बात है कि चुनाव कोई भी हो, लेकिन दबदबा ममता बनर्जी का ही रहा है। रही थी हिंसा की तो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि बीजेपी के जो भी वहाँ पे कार्यकर्ता है उनके द्वारा हिंसा की जाती है। और अभी जिस तरह से सुरक्षा बलों की बात की जाए, सुरक्षा बलों पे भी वहाँ पे हिंसा हुई थी। तो एक जाहिर सी बात है कि लगातार वहाँ पे ममता का वर्चस्व रहा है। ममता ही वहाँ पे अपना और दूसरी चीज आपको बता दें कि वोटिंग की जो बात है, वोटिंग जितना ही ज्यादा हो रही है वहाँ पे उसके कयास लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी का पूरा वहाँ पे दबदबा कायम है इस बार भी। और लेकिन दूसरी चीज आपको जिस तरह से यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी की जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों पर 25 से 26% तक वोट अभी तक वोटिंग लगभग 11 बजे तक पड़ चुकी है। तो अभी तक जो वोटिंग का परसेंटेज है अगर इनको देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि जो यूपी में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती ने अपील की थी जनता से, तो लगता है कि उनकी अपील जो है जनता उस पर अमल कर रही है और घरों से निकलकर वोटिंग कर रही है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार यूपी की 8 सीटों पर जनता अपने घरों से निकल रही है, अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जनता भी बखूबी समझ रही है कि देश के विकास में अगर अपना योगदान देना है तो जनता को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी को लेकर एक बात कही जाती है कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, जनता के लिए। और ये जनता का चुनाव है और इसमें जनता के हाथों में ही देश की किस्मत कैसी होगी, देश का भविष्य कैसा होगा, इसका फैसला उन्हीं के हाथों में होता है। और लगातार जो जनता है वो घरों से बाहर निकल रही है। कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां लगातार प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। शाम 6 बजे तक हाई प्रोफाइल सीट्स पर जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत तय हो जाएगी, उनका फैसला तय हो जाएगा और सभी ईवीएम पूरी तरीके से लॉक हो जाएंगी, जिसके खुलासे 4 जून को होंगे जब मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल आज पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। 47 दिनों तक ये महापर्व चलेगा, लेकिन सीटों के लिहाज से ये चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। ये फेज सबसे महत्वपूर्ण फेज है क्योंकि सबसे ज्यादा 102 सीटों पर पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं। वही 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो 33.56% वोट सिर्फ बंगाल में पड़े हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वोट पश्चिम बंगाल में पड़े हैं। और सबसे कम वोटिंग लक्षद्वीप में हुई है 16.33%। और 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज लगभग 25% बताया जा रहा है। तो लगातार जो लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं। चूंकि शाम 6 बजे तक मतदान होना है, गर्मी का असर भी वोटिंग परसेंटेज पर पड़ रहा है, क्योंकि अब जो वोटिंग परसेंटेज है, जानकार भी यही बताते हैं कि शाम 4 बजे के बाद और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से जिनको वोट डालना था वो सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर आए हैं जैसे ही चुनाव शुरू हुआ। और जब जैसे चुनाव खत्म होगा तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच का ये जो टाइम है, इसमें और ज्यादा मतदान के प्रतिशत बढ़ेंगे। तो रुक करेंगे अनुराग त्रिपाठी का, जो इस खबर पर हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अनुराग, देखिए, लगातार हिंसा और चुनावी संघर्षों के बीच जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है, सबसे ज्यादा वोटिंग किस राज्य में हुई और सबसे कम वोटिंग कहां हुई है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जिस तरह से भीषण गर्मी के बीच में लोग निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, तो जो सुबह 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा वगैरह में हमने देखा कि तमाम जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। लेकिन यूपी पे जब आते हैं, पश्चिम यूपी की तरफ, तो देखते हैं कि सहारनपुर में ही सिर्फ 24% वोटिंग हो पाई है और बाकी जगह देख रहे हैं तो 25% के आसपास ही वोटिंग हो पाई है। जाहिर तौर से गर्मी का खासा असर है और ऐसे में जो कैंपेनिंग की गई है तमाम नेताओं के द्वारा, वो भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि उनकी जो अपील है थोड़ी बहुत कारगर हुई है, लेकिन मौसम की मार है वो सबके ऊपर भारी पड़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है, तमाम लोग जो है, जो वोटर्स हैं, जो कतारें हैं वो पोलिंग बूथ पे वो कम होती जा रही है। साफ तौर पर दिखाई देता है कि पोलिंग परसेंटेज जो है 12 बजे से 4 बजे के बीच में कम हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इस तरीके से वोटरों के बीच में खासा उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व में
सभी अपने हिस्सेदारी और भागीदारी करना चाहते हैं। ऐसे में तमाम लोग जो है वो निकल रहे हैं आज की तारीख में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पश्चिम यूपी की बात कर ले, तमाम कड़े मुकाबले हैं, क्योंकि सहारनपुर में जहां पर बीजेपी के जो राघव लखन पाल हैं उनका मुकाबला साफ तौर पे चल रहा है, तो बाकी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, वो भी काफी ताकतवर तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये मुकाबला कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से तमाम सीटें हैं, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, पीलीभीत हो गया, क्योंकि पीलीभीत में इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया है। वरुण गांधी पिछली बार यहाँ देख रहे थे 7 लाख से ज्यादा जीते थे, इस बार वरुण गांधी नहीं है, लेकिन बीजेपी के समर्थक काफी बड़ी तादाद में लगे हुए थे और बूथ लेवल पॉलिटिक्स में भी देख रहे थे कि वोटर्स को रिझाने के लिए लगे थे और वोटरों को कैसे घर घर तक पहुंचा जाए और उनको पोलिंग बूथ तक लाया जाए, इस पर काम कर रहे थे। तो इससे जाहिर तौर से दिखाई देता है कि पोलिंग बूथ तक में वोटरों को लाने में सुबह के समय तो कामयाब हुए हैं। क्या आगे आने वाले वक्त में जब भी पोलिंग का टाइम दोपहर जब बढ़ रही है, धूप ज्यादा हो रही है, गर्मी बेतासा बढ़ी हुई है, क्या इस मौके पर भी निकलेंगे वोटर्स, ये देखने और दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पश्चिमी यूपी का जो मुकाबला है वो भी काफी कुछ बयां कर रहा है। इसी तरीके से जो बाकी 21 राज्य हैं जहाँ 102 सीटों पर पोलिंग आज हो रही है, वहां पर भी जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और उनके साथ जिस तरह से झड़प की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से बूथों पर तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, कहीं खराब है, इनको दूर करने का प्रयास भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज अभी 11 बजे तक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो देखना होगा कि क्या ये आगे भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्या जिस तरह से भीषण गर्मी में भी क्या लोग निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तमाम मंचों से प्रधानमंत्री ने और समाज विपक्षी ने भी ये अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बिल्कुल। देखिए अनुराग, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जनता अपने घरों से बाहर निकल सकती है, लेकिन अगर हम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज पर गौर करें, तकरीबन 4 घंटे का समय है और 25% तक का आंकड़ा हर एक जिले ने छू लिया है, हर एक लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आखिरकार ये आंकड़ा पहुंचा दिया है। लेकिन अभी शाम 6 बजे तक और परसेंटेज कितना बढ़ने की उम्मीद है अगर हम 2019 के प्रतिशत पर गौर करें तो? देखिए 2019 के मुकाबले की बात करें और 2024 तक आते हैं तो इसमें दरमियान आप देखिए कि मौसम में काफी बदलाव हुआ है और इसी को लेकर के वोटर्स ये जरूर है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम मंचों पे जिस तरह से प्रधानमंत्री अपील करते रहे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर्स निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये मत ही है, वोट ही है जिसके जरिए आप सरकार बना सकते हैं और सरकार का गढ़ बिगाड़ भी सकते हैं। जाहिर तौर से क्या वोटर्स इस अपील को सुनते हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आते हैं, क्योंकि जहाँ वोटर डे है जिन जगहों पर जिन लोकसभा क्षेत्रों में, वहाँ पर आज छुट्टी का दिन है। ऐसे में तमाम लोग ये भी है कि छुट्टी का दिन अपना एंजॉय करना चाहते हैं और तमाम लोग हैं जो घर से निकलना की कोशिश भी नहीं कर रहे क्योंकि धूप काफी तेज है। लेकिन जो जिस तरह की सुबह की बात कर रहे हैं कि जब से वोटिंग स्टार्ट हुई उससे लेकर समय से लेकर के 11 बजे तक जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आप देखिए 25% तक हर जगह करीब करीब दिखाई दे रहा है, तो इससे बताता है कि वोटरों के बीच भी तमाम उत्साह है और वो निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन व्यवस्था भी कर रखी है कि पोलिंग बूथ में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सभी जगह इलेक्शन किट है और तमाम जगह ऐसे भी हैं कि जहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं उनको जो इस समय चुनाव करा रहे कर्मचारी हैं उनको भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरह की तमाम जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिस तरह के कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि अगर धूप कहीं ज्यादा है तो वहाँ पे शेड की व्यवस्था भी की गई है ताकि वोटर्स अगर आए तो उन्हें अपने वोट कास्ट करने में कोई तरह की परेशानी ना आए। लेकिन फिर भी जिस तरह से वोटर्स हैं क्या वो बड़ी तादाद में निकलते हैं ये आगे आने वाला पोलिंग परसेंटेज भी बताएगा और ये देखना दिलचस्प रहेगा कितनी बड़ी तादाद में इस बार वोटिंग होती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज हर पार्टी चाहती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हर पार्टी की उम्मीदें बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अनुराग, बंगाल और मणिपुर में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और यूपी की 8 सीटें सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी को लेकर अक्सर ये कहावत है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी की हर एक सीट हर एक पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुछ राज्यों से तो हिंसा की खबरें निकल के सामने आ रही है, लेकिन क्या यूपी की 8 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है? देखिए यूपी की जो पश्चिमी यूपी की 8 सीटें हैं उसमें खास तौर पर इस तरह से 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, पीएससी तैनात की गई है। इसके अलावा 6000 से ज्यादा इंस्पेक्टर और 35,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा का जो घेरा तैयार किया गया है इस तरह से व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। और खासतौर पर यह भी देखा गया है कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको भी ये हद बता दी गई कि उनको क्या करना है वहाँ पर आके और क्या नहीं करना है।
डू एंड डोंट्स तय कर दिए गए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ है, करीब 50% ऐसे पोलिंग बूथ है जिनकी प्रशासनिक की जा रही है, जिससे इलेक्शन कमीशन लगातार नजर रखे हुए कि यहाँ पर अगर किसी तरह के कुछ संवेदनशील जितनी भी जगह है वहाँ पर खासतौर पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर फोर्सेज कम पड़ रही तो लगातार उनकी फोर्स से डिप्लॉयमेंट की जाती है ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दूसरों को भी खासतौर पर देखा जा रहा है, कल रात से ही देखा गया है कि वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जो नेता मंत्री हथकंडे अपनाते हैं उनकी रोकथाम की जा सके। जिस तरह से पूर्व में खबरें आती रही हैं कि कहीं शराब बढ़ती है, कहीं पैसे बढ़ते हैं, तो उस तरह की चीजों को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन उस पर खासा सख्त रहा है। और जिस तरह से गाड़ियों की चेकिंग की गई है और तमाम तरह की नकदी बरामद की गई, करोड़ों रुपए नकदी बरामद की गई है, तो दिखाई देता है कि इलेक्शन कमीशन का खासा असर है। इसी को देखते हुए अभी हाल फिलहाल पश्चिमी यूपी का कोई खबर नहीं। बिल्कुल, देखिए अनुराग, पश्चिमी यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। बहरहाल अब जो सभी सियासी धुरंधर है वो दूसरे चरण तीसरे चरण के रण में उतर चुके हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा पहुंचे, उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से जुबानी वार किया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दोनों ही लड़कों की पिक्चर फ्लॉप होने वाली है, जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या आज पहले चरण में उनके बयानों का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जाहिर तौर से आप 2019 की वो आंकड़े देखेंगे तो 2019 में जो जिन 8 सीटों पे आज मुकाबला है उनमें से 3 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, जिसमें से मुजफ्फरनगर, पीलीभीत और कैराना की सीट थी। बाकी जो सीटें थी उन पर जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, वो चुनाव जीत गए थे और आरएलडी को तो फिलहाल कोई सीट ही नहीं मिली थी। लेकिन इस बार काफी मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है क्योंकि आरएलडी को भी बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर दिया है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ इस बार आंकड़े बदलते हैं, किस तरह से समीकरण बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जिस तरह से अपील करते हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं, अपनी उपलब्धियां मिलाते हैं, ये तो एक अपनी एक अलग कड़ी है। इसके अलावा जो कांग्रेस पर और जो समाजवादी पार्टी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दो लड़कों के रूप में, दो तो अपनी एक फिल्म के रूप में, ट्रेलर के रूप में लॉन्च करते रहे हैं और उसको दिखाते रहे कि 4 जून को इसके नतीजे आएंगे और क्या कुछ बदलने वाला है यूपी में, क्या पूरे देश में। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है काफी रोचक बनी हुई है। ये मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है क्योंकि पिछले 10 साल से बाकी पार्टियां जो है सत्ता से बाहर है, बीजेपी अपने दमखम के साथ लड़ रही है और फुल मेजोरिटी के साथ आई हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पर दिखाई देता है कि इस पर प्रधानमंत्री जो है वो हैट्रिक बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन बाकी पार्टियां उन्हें रोकने के लिए जो भी भरसक प्रयास करने चाहिए उस करने में लगे हुए हैं। इसमें तमाम तरह के घोषणा पत्र में वादे भी किए गए हैं। बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें भी देखा गया है कि जिस तरह से 4 पिलर जो है, युवा, महिला, किसान और गरीब, उनके लिए काम करने की बात की गई है। जो बाकी घोषणा पत्र भी है वो भी इन्हीं पर फोकस है। क्या कुछ इस तरह बदलता है वोटरों के बीच में, कितनी लोगों के बीच में पैठ बना पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि लेकिन देखिए अनुराग, पश्चिमी यूपी की जब भी बात होती है तो यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि यहाँ पे जातीय जो राजनीति है उसका ज्यादा दबदबा रहा है। ऐसे में क्या जो घोषणा पत्र तमाम पार्टियों ने जारी किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हो और कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो हो, तो क्या मैनिफेस्टो में जो वादे, जो दावे किए गए हैं उसको वोट में कन्वर्ट करना पश्चिमी यूपी में हर एक पार्टी के लिए इतना आसान है? देखिए, पश्चिमी यूपी का गणित बिल्कुल अलग था। पश्चिमी यूपी में पहले राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण की ओर जोर देती थी। इस बार हम देख रहे हैं कि एक अलग ट्रेंड है। जिस तरह से अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी ज्यादा मुस्लिम मंचों पे बात नहीं करते हैं और इसी तरीके से प्रधानमंत्री की बात करें तो किसी जाति से भरी की बात नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा जरूर सामने आया था, लेकिन राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि अब राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं रह गया। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उनके दर्शन पूजन के बाद से विपक्ष एक तरीके से बिल्कुल बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। तो ऐसे में जो मुद्दे जाति पर फोकस होने चाहिए तो वो अब नहीं रह गए हैं। जाहिर तौर पर विकास की बात सभी करने लगे हैं। वही 4 पिलर है, युवा, महिला और गरीब किसान, इन्हीं पर बात होती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है किसान बहुल क्षेत्र है और तमाम तरह के वहाँ पे आप अगर पीलीभीत को छोड़ दें तो 35% जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका बहुत ज्यादा है और वहाँ पे मुस्लिमों की प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन उनको कोई भी छू नहीं रहा है। सब विकास की बात कर रहे हैं, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी की बात करें। विकास कार्यों पे ही सारा जोर है। घोषणा पत्र भी विकास कार्यों पर ही सभी को एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। सबका साथ सबका विकास, सबके घोषणा पत्र में एक जैसे ही दावे और वादे दिखाई देते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि जब ये पार्टियां वापस आती हैं सत्ता में क्या कुछ करती हैं आगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनुराग हमारे साथ पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
80 सीटों पर चुनाव सभी 7 चरणों में होंगे और वही अगर हम पहले चरण की बात करें तो 8 सीटों पर जनता आज अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। अगर हम पहले फेज की बात करें तो 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 राज्यपाल की साख दांव पर लगी है और आज इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका खुलासा 4 जून को होगा। इस चरण के लिए हर एक पार्टी ने दमखम दिखाते हुए चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार किया था, जनता के बीच पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 बार इस चरण के लिए रैलियां करते हुए नजर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक भी कई राज्यों में पहुंचे थे। अब क्या दौरे का असर वोट पर देखने को मिलेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, देखिए तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें कैसी आ रही है जोगेंद्र? फिलहाल हम जो है बीवेश का मतदान हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये भीड़ है, काफी भीड़ है और जो कुछ लोग मतदान लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सहारनपुर के जो डॉक्टर मेयर है वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मेयर साहब, आज मतदान वोट देखा है, तो इस बार क्या क्या लग रहा है आपको? पूरे देश में आप देख रहे हैं बहुत ही इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह का माहौल है और लोग अपना मतदान इस बार जो भी संख्या है उसको बात करके आप जानते हैं कि क्या नहीं होगा देना और राष्ट्रवाद के निमित्त, अपने बच्चों के भविष्य के निमित्त, इस देश को परम वैभव तक ले जाने के निमित्त पता है। इमरान मसूद और बसपा को क्या अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। क्या लगता है, क्या इस बार टक्कर दे पाएंगे क्या आप लोगों को? किसी से कोई टक्कर नहीं है, कहाँ टक्कर दिखाई सब लोगों को पकड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब से रह गए हैं समय। देखिए, कुछ लोगों से और बात करते हैं। हम लोग कुछ लोगों से और बात करते हैं, आते हैं आपको। काफी भीड़ यहाँ पर है और कुछ महिलाएं भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं और किस किस मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान दिया है। जी माता जी, क्या नाम आपका? जी, आज मतदान दिया है आपने, मत का प्रयोग क्या है? क्या सहारनपुर के मुद्दे हैं, क्या महिलाओं के मुद्दे हैं, क्या सहारनपुर में किस चीज की कमी है? देखो, बात तो यह है कि हम सनातन के साथ में है और जय श्री राम जी के साथ में है। और जैसे भाई हमारी बहू बेटे आपको आजाद हैं, अच्छी तरह घूमती हैं, फिरती हैं, सर्विस करती हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। कोई मुद्दा है सहारनपुर का, विकास का मुद्दा है, किस चीज को लेकर वोट दिया आपने? शिक्षा का मुद्दा है, क्या महंगाई का मुद्दा है, क्या मुद्दे है? थोड़ा बहुत होता है ही, महंगाई तो ये तो चलती है, सब ठीक हो जाएगा ऐसे जी, क्या नाम आपका? महंगाई एक साइड रख के अगर हम देखें तो हमें अपना विकास चाहिए और जो कि विकास हमारा हो रहा है। और सबसे बड़ी सहारनपुर में अगर मैं देखूं तो सिक्योरिटी तो अभी महिलाओं को ज्यादा मिली है। अच्छा, और तो यही हमारे लिए वोटिंग का, महिलाओं के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उन्होंने अपनी सेफ्टी को नजर में रखते हुए। ठीक, हेलो। जनता भी अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है, पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जोगेंद्र, मतदान केंद्रों से बाहर जो लोग लगातार अपने मत का इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करिए। अगर कोई युवा यहाँ मौजूद है जो पहली बार वोट देने पहुंचा है, वो कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचा है, जानने की कोशिश करे। जोगेंद्र, ठीक है, जोगेंद्र से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे सभी सहयोगी पल पल के अपडेट लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्राइम टीवी सुबह 7 बजे से हर एक अपडेट, सीधी और सटीक जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि लगातार जनता घरों से बाहर निकल रही है और देखिए 8 सीटों का रण आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और वोटिंग परसेंटेज भी लगातार मेरे आप दाहिने तरफ देख पा रहे होंगे कि मुरादाबाद में 23.35 वोटिंग परसेंटेज रहा, रामपुर में 20.71%। तो ये 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं और नगीना में 26.89% रहा है। और इसके साथ ही बिहार में 20.42% जनता घरों से बाहर निकली है, जबकि महाराष्ट्र में 19.17। तो वोट परसेंटेज 11 बजे तक का आपके सामने है, जहां सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर पल पल की सीधी सटीक
जानकारी प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वही आप मेरे एक दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे कि 8 ही सीटों का रण, किसके बीच में कांटे की टक्कर है। वही बिजनौर की आप देख पा रहे होंगे इस वक्त की स्थिति, दीपक सैनी और चंदन चौहान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वही अगर कैराना की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप कुमार और समाजवादी पार्टी की तरफ से इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वोटिंग परसेंटेज भी आप प्राइम टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे। क्या वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का रहा है और सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो है पश्चिम बंगाल। हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की जनता लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है और अपने घरों से बाहर निकल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से अपील करते हुए आज नजर आ रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए साफ तौर पर कहा था कि आप सभी घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वह यूपी में सुबह 11 बजे तक 25% से ज्यादा मतदान हुए हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटिंग परसेंटेज और बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। 8 ही सीटों पर जनता मत का इस्तेमाल कर रही है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये वो 8 सीटें हैं जहां यूपी की जनता आज वोट कर रही है। वह सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान का दौर जारी है। इस बीच आपको बताते चले कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर और कैराना में तमाम विपक्षी दलों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि वो जनता को वोट नहीं देने दे रही है, मतदान देने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रुख भी किया गया है।